जय ओंकार। आज मैं जिस रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ वो जो चीज़ है शायद आज के समय में हर एक इंसान में घर कर गई है, उसके कहीं ना कहीं अंदर बैठ गई है और जाने अनजाने, चाहते ना चाहते हुए भी हम उसे ना समझ पा रहे हैं, ना हम उसे जान पा रहे हैं, ना ही हमें पता चल रहा है कि जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ असल में वो ज़िंदगी है भी या फिर कुछ और ही चीज़ों ने उनको कवर अप कर लिया हुआ है। वो वर्ड और वो शब्द जो है जिसने हमारी ज़िंदगी के ऊपर, बहुत सी ज़िंदगियों के ऊपर, मैं सोच सकता हूँ कि 95% दुनिया के ऊपर उसने काबू कर लिया है, उसको हम कहते हैं टेंस या तनाव। ये एक ऐसी स्थिति है जो आप लोगों की ज़िंदगी में कब आ जाती है और कब वो मेहमान बन जाती है और धीरे धीरे मेहमान से आपका मालिक बन जाती है। सोच के देखना कि सुबह से लेके अब तक जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो, क्या वो बिल्कुल हंसी खुशी से की हैं? क्या उनमें थोड़ा सा भी आप तनाव महसूस नहीं किए हो? या जो भी आप करना शुरू करते हो उससे पहले क्या वो तनाव आपके उस शुरुआत से पहले पहुंच जाता है? कईयों को तो ये लगता होगा कि तनाव है भी क्या, क्योंकि एक आदत ऐसी बन गई है उस स्थिति में रहने की, उस टेंस माहौल में रहने की, कि हम भूल ही गए हैं कि हमारी ज़िंदगी कुछ और थी। हंसी खुशी का जो माहौल था ज़िंदगी में, हमने जिस ढंग से ज़िंदगी जीनी थी, कहीं ना कहीं वो हमसे बहुत दूर हो चुकी है। हम खाना भी खाना शुरू करते हैं तो उससे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि क्या ये खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ना चाहते हुए भी कि अगर वो सेहत के लिए अच्छा नहीं तो आपके मन और ज़ुबान का जो टेस्ट है उसे अपने आप आपको निगलने में मजबूर कर देता है। आप कपड़े भी पहनने लगते हो तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आ जाती है, क्या ये कपड़े लोगों को अच्छे लगेंगे, या मैं पहन के बाहर जाऊंगा तो क्या मैं अच्छा लगूंगा, कहीं मेरी हंसी तो नहीं उड़ाई जाएगी। कभी ये सोचा ही नहीं कि कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए थे, अपने आप को जकड़ के रखने के लिए नहीं थे। और मुश्किल हो जाती है हर एक इंसान की कि अगर उसको वो हल्के फुल्के कपड़े पहन ले और दुनिया उसे बोलने लग जाती है कि ये झल्ला है, उसमें भी तनाव आ जाता है। आप ऑफिस का काम ही करते ही इस वजह से है कि ऊपर एक तनाव का माहौल बना हुआ है। अगर काम ना कर पाए तो शायद सैलरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। बहुत कम होंगे जो ये कहते होंगे मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक काम अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ और वो खुशी से किए हुए काम की जो मुझे इन रिटर्न मनी मिल रही है मैं उसे बहुत अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी में स्पेंड कर रहा हूँ। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, शायद लगभग सुबह से शाम तक की सारी दिनचर्या, डेली रूटीन ही कुछ तनाव के बीच में गुजर रही है। आप मार्केट भी जाते हो तो रास्ते में इतना तनाव बना रहता है कि कहीं पे कोई पुलिस वाला ये चेक ना कर दे, या ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इन सभी चीज़ों के पीछे एक चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से ये तनाव आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर गया, वो सिर्फ चीज़ है आपका ध्यान। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ध्यान पालती मार के आंखें बंद करके और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को
इन्हीं कंडीशंस में लेके आके ब्रीदिंग में ले जाके, या और भी गुरुओं ने जो टेक्निक दी है, सिर्फ वही टेक्निक करने में ही ध्यान नहीं सक्षम है। सक्षम ध्यान है आपके 24 घंटे में और हर जगह पे। अगर बात की जाए कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसको हंसी खुशी में अगर खा लिया जाए और धन्यवाद करके खा लिया जाए, क्योंकि उससे पहले हम होश में थे, धन्यवाद किया, अगर तो वो बिल्कुल ही सेहत में खराबी करेगा तो उसे छोड़ दिया जाए, अगर मजबूरी है तो धन्यवाद कर दिया जाए। मन खुश तो तन अपने आप खुश हो जाता है। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो कुछ इस ढंग से कीजिए कि ये काम मेरी ज़िंदगी का एक आसरा है। वहाँ पे मजबूरी ना हो, वहाँ पे एक तनाव भरा माहौल ना हो, वो काम कुछ इस ढंग से हो, एक्सेप्टेंस, कि मैंने ये एक्सेप्ट करना है, ये मुझे करना है। मैं अगर जॉब में लगा हूँ या अपना काम करने शुरू करा हूँ, तो ये पहले दिन को याद कर लिया जाए कि क्या सोच के मैंने ये काम शुरू किया था, क्या सोच के मैंने ये जॉब लगा था। कहीं ना कहीं यही काम के लिए ही मैंने ये करना था। तो हो सकता है कि काम का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा हो, पर उससे अपनी पर्सनल लाइफ को मत डिस्ट्रॉय करें। वो काम को काम तक रखें, उस काम को अपने ऑफिस आवर्स तक रखें, उसे घर में प्रवेश ना होने दें, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में प्रवेश ना होने दें। और हाँ, अगर वो काम को अगर आप ऑफिस तक भी रखते हो तो जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करके मजबूरी ना बनाए, खुशी से करें, तो वो भी काम आपको बहुत फलदायक बन जाएगा। कोशिश करो कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ करो इतने होश से करो, जागते हुए करो, कि मदहोशी में अनवांटेड जो गेस्ट है, टेंस, तनाव, इसको आने से पहले ही रोक दो। ये रुकेगा कैसे? होश बना लो अपनी ज़िंदगी में। होश में आ जाओगे, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जितना बेहोशी में रहोगे उतना ये प्रबल होके आपकी ज़िंदगी में आएगा। अब एक चीज़ को एनालाइज करना आखिर में, आज सुबह से लेके अब तक जो भी आपकी डेली रूटीन रही है, टुडेज़ रूटीन, आज की भी जो रूटीन रही होगी, उसमें कौन से ऐसे काम हैं जो आपने बहुत ही खुशी से किए हों, बहुत ही प्रेम से किए हों। अगर नहीं ऐसे काम मिलते या इक्का दुक्का काम मिल भी जाते हैं तो उन कामों को बढ़ावा दें, उनको बढ़ाएं और ज़्यादा करें ऐसे काम। कोशिश करें कि आपकी डेली रूटीन में होश बना के रखें। ये सूत्र है बड़े काम का। अपनी ज़िंदगी में ले आओगे तो बहुत कुछ पालोगे। शुक्रिया।